नंगे पैर यात्राओं को करना और बहुत सारे त्योहारों को मनाना, उपवासों को करना, ये सारी चीज़ों में हम और हमारा परिवार जो स्पेशली मेरी माँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। और इतना होने के बावजूद भी शांति और आनंद हमारे घर में नहीं था। इसीलिए उसने कई बार अपने जीवन में 2 बार ज़हर खा लिया था और अपने जीवन को नाश करने की कोशिश किया था। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि रोशनी प्रोडक्शन ने आप मुझे चांस दिया कि अपनी गवाही को मैं थोड़ा-सा आपके सामने शेयर कर सकूँ। कुछ गीतों को मैंने गाया है जिसको मैं 2 लाइन आपके सामने ज़रूर गाना चाहूँगा। खुदा मैं नहीं डरता, मेरे संग है खुदा, जो करते बंदगी उसकी, उनकी सुनता दुआ। मैं नहीं डरता, मेरे संग है खुदा। मैं नहीं डरता, मेरे संग है खुदा। मैं नहीं डरता, मेरे संग है खुदा, जो करते बंदगी उसकी, उनकी सुनता दुआ। मैं नहीं। कुछ कव्वालियाँ भी मैंने लिखा है। यीशु तू छू ले मुझे, मैं शिफा पाऊंगा। यीशु तू छू ले मुझे, मैं शिफा पाऊंगा। यीशु तू छू ले मुझे, मैं शिफा पाऊंगा। यीशु तू छू ले। मेरे यीशु का प्यार जाने न कोई, मेरे यीशु का प्यार, मेरे यीशु का प्यार जाने न कोई। खाई है घोड़ों की माँ। और कुछ ऐसे जैसे अर्नमस्मल के सॉन्ग्स भी मैंने कुछ गाए हैं। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। दूसरा गाना है, यीशु तेरा ही जलवा कमाल हो गया, तूने लाजर को जिलाया धमाल। यीशु तेरा ही जलवा कमाल हो गया, तूने लाजर को जिलाया धमाल हो गया। एक गीत है जिसके द्वारा लोगों के जीवन बदला है। जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारता, वो जंग कभी नहीं हारता, वो जंग कभी नहीं हारता, वो जंग कभी नहीं हारता। इस पंजाबी सॉन्ग को मैं हिंदी में ट्रांसलेशन किया करके, रोशनी रोशनी तो बन के आया, रोशनी। मेरा नाम पास्टर प्रमोद शेड़के है। मैं नागपुर का रहवासी हूँ। प्रभु में आने के पहले हम गैर मसीह थे, मसीह परिवार से नहीं थे। हम अदर बैकग्राउंड से प्रभु में यीशु मसीह में आए हैं। तो हम प्रभु यीशु मसीह में आने का मुख्य कारण मेरी माँ है, जिसकी गवाही प्रभु ने उसके जीवन में बड़ा अद्भुत काम किया। हम लोग सारी चीज़ें हमारे साथ में होने के बावजूद भी हमारे घर में शांति और आनंद नहीं था। और इसी शांति आनंद को खोजने के लिए हमारी मम्मी जो है वो बहुत सारी पूजा पाठ, बहुत सारी कार्यों को करती थी। और ऐसे जगह पे हम लोग काम करते थे जिस जगह पे इन चीज़ों का कोई भी मतलब ज़्यादा महत्व नहीं था। हम वहाँ महत्व बढ़ा के और उनके साथ में करने वाले लोग थे। और प्रभु का धन्यवाद, तो नंगे पैर यात्राओं को करना और बहुत सारे त्योहारों को मनाना, उपवासों को करना, ये सारी चीज़ों में हम और हमारा परिवार जो स्पेशली मेरी माँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। और इतना होने के बावजूद भी शांति और आनंद हमारे घर में नहीं था। इसीलिए उसने कई बार अपने जीवन में 2 बार ज़हर खा लिया था और अपने जीवन को नाश करने की कोशिश किया था, लेकिन वो बची। और हमें अब भी पता चलता है कि वो इसलिए बची ताकि प्रभु की सुसमाचार प्रचार और प्रभु का नाम लोगों के जीवन में जा सके। तो जब हम ऐसे ही चल रहे थे तो हमारे परिवार के बाजू में एक हमारा भी ट्रांसफ़र हो रहा था। मेरे पिताजी एमएससीबी में थे
और इसीलिए जब हमारा ट्रांसफ़र हो रहा था तो हम लोग वहाँ से 2 महीने में निकलने वाले थे। बस उसी दौरान कुछ मिशनरी हमारे घर के बाजू में आए रहने के लिए, और उनके साथ में हम लोग जब देखते थे तो वो क्रिश्चियन लोग थे, तो हमको ऐसा लगता था कि ये क्रिश्चियन बनाने के लिए ये कर रहे हैं क्या, ये इनका एजेंडा रहता है, ये रहता है, वो रहता है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सोचते थे। लेकिन जब वो वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि हम बहुत सारा पूजा अर्चना से लेकर सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इनके घर में शांति और आनंद नहीं है। तो उन्होंने हमको यीशु मसीह के बारे में थोड़ा-सा बताया, और जैसे ही यीशु मसीह के बारे में बताया, हमारा एकदम से दिमाग में क्लिक हो गया कि ये हमें क्रिश्चियन बनाने वाले हैं। इसलिए हम ज़्यादा सुनने के बजाय वहाँ से भागने की कोशिश करते थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जो प्यार प्रभु के लोगों के अंदर में रहता है, जो प्रभु का प्यार है, वो खींच के लाता है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जैसे उन्होंने हमको यीशु मसीह के बारे में थोड़ा-थोड़ा, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई लालच नहीं, किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने जब हमको यीशु के बारे में अपनी दिनचर्या जैसे हम करते, उसमें मिलाकर प्रभु का वचन बताना शुरू किया, तो हमने प्रभु यीशु मसीह को वचन को तो सुना ही, लेकिन साथ-साथ में उनके नेचर को देखकर यीशु मसीह को हमने देखा है। और हम नहीं जानते कि प्रभु ने वो काम कैसा किया। हमने प्रभु के वचन को सुना और साथ-साथ उन मिशनरियों के व्यवहार को और नेचर को देखकर हमने यीशु मसीह को जाना है। क्यों? क्योंकि जो प्रेम प्रभु ने किया है, वो प्रेम उनके साथ में है। हम छोटे-छोटे थे, हमको दुकानों में लेके जाते थे, अपने साइकिल पर बिठा के हमको, मतलब जो व्यवहार एक सगा रिश्तेदार के जैसा करते थे, एक जैसा अपने पिता अपने बच्चों को प्यार करता है, उस प्रकार से वो हमें प्यार करने लगे, और उनके प्यार से हम लोग ये भूल गए कि ये क्रिश्चियन है। तो ये बड़ी अच्छी बात हुई, ये बड़ी प्रेम वाली बात हुई। तो जैसे ही उन्होंने हमको यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया, हमने विश्वास करना शुरू किया। उन्होंने कहा, अगर आप इतना सब कुछ करते हो लेकिन तुम्हारे अंदर में शांति नहीं है, तुम्हारे अंदर में आनंद नहीं है, सुख नहीं है, यीशु मसीह के चरणों में आकर एक बार आप प्रार्थना करके देखिए कि प्रभु हमें शांति से भर, सच्चे आनंद से भर। मैं और मेरी माँ और हमारे लोग बैठे और प्रार्थना करने गए। उसी समय एक अद्भुत सी शांति महसूस हुई, और उस शांति को और ज़्यादा महसूस करने के लिए हम अभी उनके साथ में संगति करने लगे, प्रार्थना संगति में बैठने लगे, बाइबल पढ़ने लगे। और मालूम नहीं क्या हुआ कि अचानक 2 महीने जब जैसे ही खत्म हुए, उनकी भी ट्रांसफ़र हो गई। हालाँकि उन लोगों की ट्रांसफ़र 10-10, 15-15 साल नहीं होती है एक गाँव से, लेकिन सिर्फ 2 महीने के अंदर में उनकी ट्रांसफ़र हो गई, और वो वहाँ से चले गए। और उन्होंने हमको एक चीज़ बताया, बहन, सिर्फ आप लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने हमें उतने दूर से यहाँ पे भेजा है। वो तमिलनाडु से आए थे, और वो यहाँ पे आए, 2 महीने में चले गए। हालांकि उन्होंने ऑफिस में फ़ोन भी किया कि हम 2 महीने में हमको क्यों छुट्टी दे रहे हैं यहाँ से, तो बोले नहीं, ऑफिस वाले बोले कि आपका काम हो गया है। तो ये प्रभु की योजना आज हमने देखा है, तो ये प्रभु की योजना थी। और फिर हम लोग प्रभु में बढ़ने के लिए, हमारा कोरची गाँव में ट्रांसफ़र हुआ मेरे पिताजी का। वहाँ पे हमने देखा, खोज रहे थे कि कोई यीशु मसीह वाले हैं क्या, तो वहाँ पे भी हमें एक पास्टर मिला, और उनकी संगति में लगातार बढ़ते रहे। वहाँ से फिर ट्रांसफ़र हमारे पिताजी का हुआ भूगाँव में। फिर वहाँ पे हमने प्रभु के दास साधवानी जी के साथ में मिलकर सेवकाई शुरू किया। उनके चर्च में जाने लगे, उनके साथ में सेवकाई में हाथ बढ़ाने लगे, और कुछ सालों के बाद में प्रभु के दास प्रभु के पास चले गए। प्रभु ने मुझे उस समय एक दर्शन दिया, और दर्शन के साथ में मिनिस्ट्री के लिए शुरुआत किया, और कहा कि तुझे मिनिस्ट्री करना है। और मैं बाइबल ट्रेनिंग गया। बाइबल ट्रेनिंग के आने के बाद में मैंने मिनिस्ट्री चालू किया। प्रभु ने इतना अद्भुत काम मिनिस्ट्री में शुरू किया कि आज मैं एज अ प्रचारक बन के भी लोगों के बीच में जाकर चंगाई की अद्भुत कामों की सेवकाई को करता हूँ, और प्रभु बड़े बड़े स्तर पर प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। और आज हमारे चर्च में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गाँवों में हमारी मिनिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। अभी की कंडीशन में 700-800 से ऊपर लोग प्रभु ने मुझे दिया है। एक अच्छी चर्च प्रभु ने मुझे दिया, अच्छे लोग प्रभु ने मुझे दिया है। और मैं बाहर गाँव में, बाहर स्टेट में जाकर कहीं पे भी मुझे एज अ प्रचारक के रूप में बुलाते हैं, तो मैं गॉस्पल सिंगर के साथ साथ में एज अ प्रचारक, एज अ प्रीचर करके जाता हूँ। और प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मैं प्रभु के लिए कुछ गाने को बनाऊँ, और मैंने कुछ गानों को लिखा, कुछ बनाया, कुछ गाया। और इसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि कुछ गाने ऐसे हैं जो लोगों के हृदय में, उन्होंने गाने सुनकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हृदय में प्रभु ने एक बड़ा काम किया। इसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज प्रभु उनके द्वारा बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है। आज हमारे सेवकाई के लिए और मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करते रहिए। और मैंने कुछ गाने लिखे, उस गाने में से मैंने लिखा, वो जंग कभी नहीं हारता, जो आप सुने हैं, मेरे यीशु का प्यार, जय जयकार करा हो, और जैसे यीशु तेरा ही जलवा कमाल हो गया,
है ना। तो वैसे बहुत सारे गाने हैं, क्रिसमस के विषय में भी गाने लिया है, यीशु जन्मा आला, झूम झूम कर, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे गाने लिखे गाए, और मेरे मेरे फ्रेंड लोगों ने भी मेरी काफ़ी मदद की, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ गाने उन्होंने भी लिख के दिए, उनके भी मैंने कुछ गाए हैं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ गीतों को मैंने गाया है, जिसको जिसको मैं 2 लाइन आपके सामने ज़रूर गाना चाहूँगा। मेरे यीशु का प्यार जाने न कोई। दूसरा गाना है, यीशु तेरा ही जलवा कमाल हो गया, तूने लाजर को जिलाया धमाल हो गया। कुछ कवालियाँ भी मैंने लिखा है, यीशु तू छू ले मुझे मैं शिफा पाऊंगा, यीशु तू छू ले मुझे मैं शिफा पाऊंगा। और कुछ ऐसे जैसे अर्नमस्मल के सॉन्ग्स भी मैंने कुछ गाए हैं। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, और जय जयकार करा हो, जय जयकार करा। कुछ मराठी गीतों को, हाँ, झूम झूम कर नाचे गाए, आओ सब मिलकर खुशियाँ मनाए। ये क्रिसमस के कुछ सॉन्ग है जो मैंने गाए हैं। इस गाने के साथ प्रभु आपको आशीष देंगे। मैं नहीं डरता मेरे संग है खुदा, मैं नहीं डरता मेरे संग है खुदा, जो करते बंदगी उसकी उनकी सुनता दुआ, मैं नहीं डरता मेरे संग है खुदा। तेरा वचन वचन, मैंने उस वचन को जो है उस गाने में लिया है। तेरा वचन ये मुझसे बोलता है, तेरा वचन ये मुझको तौलता है। और जैसे यीशु मसीह के चेले ना बैठे थे और वो सोच रहे थे कि हम क्या करें, तो उस समय जो आग परमेश्वर ने अध्याय प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अनुसार जो गिराई, है ना, वो उस गीत को भी मैंने गाया है। नया गाना लॉन्च करने वाला हूँ, वो ये गाना है, छू ले मुझे यीशु कब्ज़ा कर, छू ले मुझे यीशु कब्ज़ा कर। इस गीत को आप ज़रूर सुने और इस गीत को सुनकर प्रभु आपको बहुत ज़्यादा आशीष देगा। यीशु की जय जय करे जग सारा, आओ सब मिलकर करे जयकारा। इस गीत को, और जवान लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल सॉन्ग लिखा है, और उस जवान लोगों के लिए स्पेशल सॉन्ग ये है कि उस गीत के बोल इस प्रकार से है। जवानों के लिए कुछ गीतों को मैंने लिखा था। जोर से पकड़, जम से पकड़, खींच के पकड़, कस के पकड़, यीशु से दूर न जा भैया, शैतान खड़ा है द्वार पे तेरे, करने को ताता थैया। हाँ, इस गीत के साथ में मैं किया था। और एक गीत है जिसके द्वारा लोगों के जीवन बदला है, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारता, वो जंग कभी नहीं हारता, वो जंग कभी नहीं हारता, वो जंग कभी नहीं हारता। इस पंजाबी सॉन्ग को मैं हिंदी में ट्रांसलेशन किया करके, इसको बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने उसको करने की कोशिश किया। और एक विश्वासियों के लिए गीत है, यीशु ने हमको ज्योति कहा है, ज्योति के समान चमकने कहा है, उठो प्रकाशमान हो, सारी दुनिया को प्रकाश दो। इस गीत को हमारे भाई ने लिखा है, जो मुझे गाने के लिए बोला था। बहुत अच्छा सॉन्ग है, जरूर आप इस गीत को जरूर सुनते हुए। कव्वालीस को मैंने, कैसे शुक्रिया करूं मेरे खुदा, कैसे तारीफ करूं मेरे मसीहा।
और कुछ पंजाबी सॉन्ग को मैंने बोला, यीशु मेरा 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 यीशु। और मैंने सबसे बड़ी बात अपने देश के लिए एक गाना लिखा है। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे गाने बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल पर जरूर सर्च मार सकते हैं। उस गीत को मैंने बड़े हार्ट से लिखा था अपने देश के लिए, कि प्रभु मेरे देश में बीमारी ना हो, गरीबी ना हो, कोई भी मुसीबत मेरे देश में ना हो, और जब भी मेरा देश रहे तो आगे रहे। उस गीत को मैंने अपने देश को समर्पित किया है। यहाँ पे कभी बीमारी ना हो, यहाँ पे कभी गरीबी ना हो, मेरे देश को ऐसा इनाम दे, मेरे देश को ऐसा वरदान दे। इस गीत को मैंने अपने देश के लिए डेडिकेट किया है, और इस देश में इसके साथ मैंने ये करने की कोशिश किया कि मेरे देश में जो जो समस्या है उस समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पे प्रार्थना है। तो आप जरूर जाकर इन गीतों को सुने और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। मेरा YouTube चैनल है प्रमोद शेड़के जीसस सॉन्ग, आप डाल सकते हो प्रमोद शेड़के जीसस सॉन्ग, और उसमें आप सर्च मार के उन गानों को सुन सकते हो। मैं रोशनी प्रोडक्शन का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी है। हमारे दोनों भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, प्रवीण और प्रभाकर पास्टर, ये दोनों सूर्यवंशी जो है ये बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, और प्रभु इनके द्वारा बहुत अच्छे से वीडियोस, फिल्म्स, फोटो जो बाइट दे रहे हैं वो बहुत सुंदर है। काफी प्रभु के प्रभावशाली दासों का इंटरव्यू में देखता हूँ, और मैं बहुत खुश होता हूँ कि ये प्रोडक्शन इस लेवल में काम करने जा रहा है, और आने वाले दिनों में ये प्रोडक्शन बहुत बढ़ने जा रहा है, और प्रभु आपको बहुत आशीष देने जा रहा है। लोगों की गवाहियों को लेकर आते हैं, कहाँ सताव हो रहा है, कहाँ एक्टिविटीज, मसीह एक्टिविटीज चालू है, कहाँ क्या हो रहा है, वो सारी चीजें ये प्रोडक्शन के द्वारा, रोशनी प्रोडक्शन के द्वारा ये लोग दिखाते हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं आपसे अपील करता हूँ कि जरूर जिस भी तरीके से हो सके इस रोशनी प्रोडक्शन की आप सहायता कीजिए, हेल्प कीजिए, ताकि ये आपकी आवाज बनकर आपके लिए खड़ा हो सके, और नए नए गवाहियां, नए नए चीजें, नए नए चित्र, फिल्म ये लाकर आपके जीवन को आशीषित कर सके। इसके लिए, इनके लिए और इनकी टीम के लिए भी जरूर, इस सूर्यवंशी ब्रदर के लिए भी आप जरूर प्रार्थना में याद रखिए। और मैं रोशनी प्रोडक्शन के द्वारा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक 50 किताब लिखे हैं, उसमें से सिर्फ मैं 2 प्रिंट कर पाया हूँ, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किताबें हैं। यहोवा की वेदी में हेरफेर और सुधार, इस किताब को मैंने लिखा है, और कहाँ कहाँ परमेश्वर के वचनों के साथ खिलवाड़ हुआ और कैसे परमेश्वर ने उसका सुधार किया, इस किताब में पढ़कर आप आशीषित हो सकते हैं। नए लोगों के लिए मैंने सबसे पहली किताब ये लिखी थी कि मसीह जीवन मजबूत कैसे बनाए, किस प्रकार से आप अपने जीवन को मजबूत कर सकते हैं, इस किताब के माध्यम से आप पढ़कर देख सकते हैं। अभी मैं किताब प्रिंट करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और बहुत जल्द इस रोशनी प्रोडक्शन के द्वारा ही आपको पता चलेगा कि मेरी जो तीसरी किताब है जो प्रिंट हो रही है, शैतान की चालाकी कलीसिया के खिलाफ। इस किताब को लिखने का उद्देश्य प्रभु ने मुझे दिया है कि शैतान आज कलीसिया को तोड़ना नहीं चाहता, शैतान आज कलीसिया से जुड़ना चाहता है, क्योंकि जब जब उसने कलीसिया को तोड़ा है तब तब कलीसिया भरपूरी के साथ बढ़ी है, फैली हुई है। लेकिन जब जब वो कलीसिया के साथ जुड़ा है तो वहाँ से गलत कल्ट्स निकले हैं, बाइबल के वचनों को लेकर गलत गलत शिक्षाएं, गलत गलत पंथ बाहर आए हैं। तो कैसे उस चालाकी को समझ सके, उस किताब में मैंने लिखा है। तो ज़रूर आप आने वाली मेरी जितनी भी किताबें उन सबके लिए प्रार्थना करते रहिए, और अपडेट जो है इसी रोशनी प्रोडक्शन पर हम देंगे, ताकि आप इसको पढ़ सको और प्रभु आपको आशीष दे।